क्या सिर्फ एक वीकेंड में, मतलब शनिवार और रविवार में कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पिच का विश्लेषण कर रहे हैं जो दावा करती है कि हाँ, ये मुमकिन है। चलिए परत दर परत खोलते हैं इस तर्क को। तो ये है वो बड़ा सवाल, क्या सच में 48 घंटों के अंदर एक आइडिया को एक चलते फिरते बिजनेस में बदला जा सकता है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, और सच पूछिए तो यही वो हुक है जिस पर पूरी की पूरी पिच टिकी हुई है। अच्छा, तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे उस 48 घंटे की चुनौती से, फिर देखेंगे कि कैसे ऑप्शंस को एक एक करके कम किया जाता है, और आखिर में पहुंचेंगे फाइनल पिच तक। चलिए देखते हैं कि सुनने वालों को पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक कैसे ले जाया जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी, मतलब एक आम सिचुएशन से, कि कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं है और कुछ अपना शुरू करना चाहता है, लेकिन एक ट्विस्ट है, उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। ये सुनते ही एक अर्जेंसी, एक जल्दी की भावना पैदा हो जाती है। अब ये जो 48 घंटे की डेडलाइन है ना, ये सिर्फ ड्रामा के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक फिल्टर है। ये फौरन उन सभी बिजनेस आइडियाज को रास्ते से हटा देता है जिनमें हफ्तों या महीनों का टाइम लगता है, और इस तरह सुनने वालों को एक बहुत ही संकरे रास्ते पर ले आया जाता है। तो यहाँ से तर्क का असली खेल शुरू होता है। इसे एक फनल की तरह समझिए। हर स्टेप पर 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, और एक को बेहतर बताकर हमें धीरे धीरे एक खास नतीजे की तरफ ले जाया जाता है। सबसे पहला फिल्टर, या कह लें पहला सवाल, ये रखा जाता है, क्या आप खुद काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाए? इसे ऐसे पेश किया जाता है कि जवाब बिल्कुल साफ है, जाहिर है सिस्टम बनाना ही बेहतर लक्ष्य है। ठीक है, तो अब अगला फिल्टर, दुकान वाला पारंपरिक ऑफलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस? और इस बात को और दमदार बनाने के लिए स्पीकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑनलाइन मॉडल एक स्मार्ट और मॉडर्न चॉइस लगने लगता है। और उस कहानी का निचोड़ है ये एक लाइन, सवाल वही है लेकिन जवाब बदल गए हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि पैसा कमाने की सदियों पुरानी प्रॉब्लम का एक जरूरी और मॉडर्न सोल्यूशन बनाकर पेश करती है। और अब आता है इस फनल का आखिरी फिल्टर, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने का आइडिया तो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 48 घंटों में ये बहुत मुश्किल है, बहुत धीमा है। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, किसी और का बना बनाया, टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट बेचना। अच्छा, इससे पहले कि कोई सोल्यूशन दिया जाए, स्पीकर एक बहुत ही चालाकी भरा काम करते हैं। वो एक कदम पीछे हटते हैं और पूछते हैं, एक मिनट, एक ड्रीम बिजनेस होता कैसा है? ये एक तरह से खेल के नियम तय करने जैसा है, जो आगे आने वाली बात के लिए माहौल बनाता है। और फिर वो ऐसी चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। कम रिस्क, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम। अरे भाई, ये सब किसे नहीं चाहिए? ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि अब सुनने वाला इमोशनली उस सोल्यूशन का इंतजार करने लगता है जो इन सारे पॉइंट्स पे खरा उतरे। तो अब स्टेज सेट हो चुका है, चेकलिस्ट तैयार है, और फिर होता है बड़ा खुलासा। स्पीकर नेटवर्क मार्केटिंग को उस अकेले बिजनेस मॉडल की तरह पेश करते हैं जो उस आइडियल बिजनेस के हर एक बॉक्स को टिक करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? स्पीकर के मुताबिक ये एक बने बनाए पूरे सिस्टम को खरीदने जैसा है। मतलब आपको पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक तैयार बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, फनल और भी छोटा होता है, और हमें एक खास मंजिल तक ले जाने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रैवल एनालॉजी, मतलब यात्रा से जुड़ी एक मिसाल का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तुलना अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म से करते हैं। कुछ बस की तरह हैं जो आपको शहर में ही घुमा सकती हैं, कुछ ट्रेन की तरह हैं जो देश भर में ले जा सकती हैं, लेकिन कुछ और होती हैं। और इस तर्क का क्लाइमैक्स ये है कि अगर सपने ग्लोबल हैं तो गाड़ी भी ग्लोबल चाहिए। स्पीकर यहाँ फॉरएवर लिविंग को एरोप्लेन प्लेटफॉर्म की तरह पेश करते हैं, उन लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। तो फॉरएवर लिविंग ही क्यों? इसके लिए 3 मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं। पहला, कंपनी का लंबा इतिहास। दूसरा, इसकी अविश्वसनीय ग्लोबल पहुंच 160 से ज्यादा देशों में। और तीसरा, इनके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का होना। तो आखिर में बात इन 2 एंट्री पॉइंट्स पर आ जाती है। एक छोटा स्टार्टर ऑप्शन है जिससे भारत में शुरुआत की जा सकती है, और दूसरा एक बड़ा कॉम्बो पैक
जो सीधा ग्लोबल बिजनेस का दरवाजा खोलकर देता है। और अब आती है फाइनल पिच। यहाँ पर लॉजिक और नंबर्स पीछे छूट जाते हैं और बात सीधे दिल तक पहुंचाई जाती है। कैसे? फैसले लेने के बारे में एक इमोशनल कहानी के जरिए। स्पीकर शिमला की एक फैमिली ट्रिप की कहानी सुनाते हैं। एक दिन सब कुछ परफेक्ट है, अगले दिन एक झगड़े से सब खराब। लेकिन महीनों बाद सिर्फ अच्छी यादें ही बचती हैं। मतलब ये कि किसी भी फैसले को उस पल में सही या गलत नहीं कहा जा सकता। उसका असली नतीजा तो बाद में पता चलता है। और ये पूरी कहानी इस एक लाइन पर आकर खत्म होती है। आपका भविष्य आज आपके द्वारा लिए गए फैसलों का परिणाम होगा। ये लाइन उस कहानी को सीधे बिजनेस के फैसले से जोड़ देती है और तुरंत एक्शन लेने की एक मजबूत वजह देती है। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी तर्क को पर्सुएसिव क्या बनाता है? क्या वो लॉजिकल फनल है जो हमें एक ही रास्ते पर ले आता है, या वो आसान सी लगने वाली मिसालें हैं, या फिर वो इमोशनल कहानी जो सारे लॉजिक पर भारी पड़ जाती है? जैसा कि हमने इस पूरी पिच में देखा, शायद सबसे असरदार तर्क वही होता है जिसमें ये तीनों चीजें मिली हों।